हेलो ऑल, आई एम करणवीर सिंह, मेंटोर करण। हम सब ने ना एक बात सुनी हुई है और हम उसको ना बड़ा बिलीव कर लेते हैं कि टीचर्स की ना बड़ी डिमांड है कनाडा में, पीआर यूँ मिलेगी। पर ये बात पूरी सच नहीं है। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि देखो, एक तो हर तरह का टीचर की डिमांड नहीं है, नंबर वन। नंबर टू क्या है, कनाडा में ना लेबर मार्केट का एक सर्वे कह लो या उनका एक स्टाइल ऑफ, वो अपनी जो शॉर्टेज है लेबर मार्केट की, उसका पूरा दे हैव डेटा। वो डेटा से काम कर रहे हैं कि इस प्रोविंस में, एक प्रोविंस जो है कनाडा जो प्रोविंस में डिवाइडेड है, वो प्रोविंस अपनी दिखाती है कि भाई मेरे को इतनी शॉर्टेज है, ये 9 कोड्स की शॉर्टेज है। तो उनको जो है अपने प्रोग्राम्स बनाने का पूरा जो है राइट है। अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री में क्या होता है, अगर आपका स्कोर हाई है, आप टीचर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन के हैं, लेकिन अगर आप वो स्कोर पूरा कर लेते हैं 470 जो भी वो स्कोर चल रहा है, तो आपको इनवाइट आ जाता है। लेकिन सबका स्कोर तो ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में 9 कोड्स के हिसाब से कुछ एलिजिबल ऑक्यूपेशंस होते हैं, कुछ इनएलिजिबल ऑक्यूपेशंस होती हैं। तो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस में ये नहीं कि सारे तरह के टीचर को बुला लिया, नहीं। मेरा आज का वीडियो है अर्ली चाइल्ड एजुकेटर का। अब अर्ली चाइल्ड एजुकेटर का नॉक कोड है 4214 और जो एलिमेंट्री का अलग है और बाकी टीचर का अलग है। ये नहीं कि सबका नॉक कोड एक है ना। तो अर्ली चाइल्ड एजुकेटर का 4214 है। अब मैं सस्कैचुअन से एक सर्टिफिकेट लेना है मैंडेटरी, और 4214 में क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। पहले तो अगर आप इंडिया में टीचर हैं, आपने कहा जी मेरे पास बीएड है, नो, आपके पास एक अर्ली चाइल्ड केयर का एक डिप्लोमा ज़रूरी है, जो मिनिमम मैं कह सकता हूँ क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। अपार्ट के आप 60 आपके जो पॉइंट्स हैं, आप एलिजिबल हो सस्कैचुअन में, वो सारी चीज़ें हैं। नॉक कोड आपका आ रहा है 4214। इसके अलावा जब आप अर्ली चाइल्ड एजुकेटर में अपनी प्रोफाइल डालते हो, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपके पास लेवल 2 का सर्टिफिकेशन, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ सस्कैचुअन से लिया हुआ ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने प्रोफाइल बनाई, आपका स्कोर 70 है, आपको इनवाइट आ गया, रिफ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि आपके पास अर्ली चाइल्ड सर्टिफिकेशन नहीं था। वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको अर्ली चाइल्ड सर्टिफिकेशन के लिए वहाँ नहीं जाना या कहीं और नहीं जाना, आप इंडिया में बैठे बड़े ही बढ़िया तरीके से ईजी वे में कर सकते हैं। आपने अपनी इमिग्रेशन के लिए वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से इवैल्यूएट करा ली। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस की ही सर्विस लेनी है और किसी एजेंसी की सर्विस लेने की, ICES से करा लो, IKS से करा लो, नहीं। सेकेंडली क्या है, जो आपने इमिग्रेशन के लिए अपनी एवेल्यूएशन कराई, क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन कराई अपनी पढ़ाई की, वो इमिग्रेशन पर्पस के लिए थी, वो डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट थी। लेकिन जब अर्ली चाइल्ड एजुकेटर की आप बात करोगे तो वो होगी कोर्स टू कोर्स एवेल्यूएशन, और वो भी एक चीज़ और मैंडेटरी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से ही आपने करानी है। ये नहीं कि आप किसी और से करा लें। उसकी रिपोर्ट आपके पास अनऑफिशियली आएगी पहले, फिर आपके रिसिप्ट आपके पास आएगी। एक कॉपी आप जब आप अप्लाई करेंगे, आप उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सस्कैचुअन एड्रेस डाल दीजिए, वो अपने आप डायरेक्टली वहाँ भेजेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो स्टेप 1 हो गया, आपने अपनी रिपोर्ट वेस्ट से करा ली, रिपोर्ट आ गई। अब आपको नहीं पता कि लेवल 2 मिलेगा नहीं मिलेगा, वो क्रेडिट सिस्टम से वो चेक करते हैं, आवर्स ऑफ स्टडी से चेक करते हैं। तो पहली चीज़ थी, एक तो आपका डिप्लोमा अर्ली चाइल्ड का ज़रूरी है। सेकेंडली वो वेस्ट से इवेल्यूएट होना है, कोर्स टू कोर्स इवेल्यूएशन में होना चाहिए। थर्डली वो अपने आप भेजेंगे। थर्डली जो आपको मेन काम करना है, आप एक एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट लोगे, उसको पूरा फिल करोगे। बड़ा इजी है कि भाई मैं ये एप्लीकेशन लेवल 2 के लिए दे रहा हूँ, वेस्ट अपने आप भेज रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपना लगाएं उसको, वो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और उनको भेज दें। अगर आपका लेवल 2 सर्टिफिकेशन वो उनको लगता है बनता है, वो आपको बाय मेल, बाय आपके रेजिडेंस पे आ जाएगा, बिना कोई पैसे खर्चे। आपका जो खर्चा हुआ वो ऑब्वियसली वेस्ट में हुआ, वेस्ट वाला खर्चा, और जो आपने पोस्ट किया वो आपका खर्चा हुआ।
या आपकी यूनिवर्सिटी ने लिए वो ट्रांसक्रिप्ट लगाने के लिए, दैट्स ऑल। सस्कैचुअन, मिनिस्टर सस्कैचुअन विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग एंड यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेशन एट योर होम। अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी और प्रोविंस के लिए ट्राई किया होता है, जैसे अल्बर्टा के लिए ट्राई किया होता है, तो क्या क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या वो वाला सर्टिफिकेशन सस्कैचुअन में अप्लाई कर जाएगा? तो आंसर है येस। इनका एक एग्रीमेंट है, कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें प्रोविंस का ये जो सर्टिफिकेशन, सपोज अल्बर्टा का लेवल 2 है आपके पास, आपको लेवल 2 सर्टिफिकेशन आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। फिर ये अपने आप वेरीफाई करेंगे प्रोविंस से, उसके बाद ये ऑब्वियसली अगर इनके वेरिफिकेशन में ऑथेंटिसिटी इनको लगी, दे विल सेंड यू लेवल 2 सर्टिफिकेट, प्रोवाइडेड आपको दूसरी प्रोविंस ने भी लेवल 2 ही दिया हो तो ये बड़ा एक मैंडेटरी चीज़ है। अगर आप सस्कैचुअन में हैं, अर्ली चाइल्ड एजुकेटर हैं, 4214 कोड में हैं और वेट कर रहे हैं अपने नॉक कोड की, तो आप ऐसी बड़ी गलती मत करना कि आपने लाइसेंस या सर्टिफिकेट ना लिया हो। तो सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आप उस पर क्लिक करके आप अपना जो है अपने आप खुद भी समझिए। ऑल्दो मैंने पूरी ट्राई की है कि मैं इसको इजी बना सकूं इस प्रोसेस को। आपको होप है ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और आपकी अप्रिसिएशन मुझे और वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड एनर्जी। थैंक यू सो मच।